जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे टेस्ट योर सेल्फ 10.1 की, चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। प्यारे बच्चों, पहला सवाल जो है वो किया जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्हीनियस बेस एंड ब्रोंस्टन-डुलौरी बेस। यानी आर्हीनियस की बेस में और ब्रोंस्टन-डुलौरी की बेस में क्या डिफरेंस होता है। तो प्यारे बच्चों, जो आर्हीनियस बेस है या ब्रोंस्टन-डुलौरी बेस है, इसमें ये डिफरेंस होता है कि आर्हीनियस की बेस जो है वो पानी में जब जाएगी तो वो OH आयंस को ड्रॉप करेगी। यानी कि हमारे पास लेट्स से दैट ये NaOH एक्वस है, यानी पानी में डाला हुआ है, तो वो सोडियम आयन अलहदा हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो अलहदा हो जाएगा। इस तरह ही ब्रोंस्टन-डुलौरी बेस की अगर हम बात करें तो ब्रोंस्टन-डुलौरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे प्रोटॉन देने और प्रोटॉन लेने की बात की गई है, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है बेसिकली इसी को प्रोटॉन कहते हैं। तो आप कह लो कि जो स्पीशी प्रोटॉन दे सकती है, यानी इसके पास प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन दे देगी इस स्पीशी को। तो देने वाली स्पीशी जो है वो क्या कहलाएगी, एसिड, और लेने वाली स्पीशी क्या कहलाएगी, बेस। तो लिहाजा HCl एसिड हो गया और अमोनिया जो है वो बेस हो गई, और इस तरह फिर अमोनियम बनेगा और क्लोरीन आपको बनता हुआ नजर आएगा, दैट इज बीइंग क्लोराइड यू कैन से, राइट, Cl-1। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जो है इस सवाल का जवाब था पहले का। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। यानी आर्हीनियस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, आर्हीनियस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताएं। ठीक है, हमने अभी ऊपर आर्हीनियस की बात की थी कि अगर आप बेस को पानी में डालेंगे, ठीक है, दे आर आस्किंग आर्हीनियस बेस इन द प्रीवियस क्वेश्चन, तो ये बेस थी आर्हीनियस की। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। यानी कि अब होता ये है कि व्हेन एवर यू ट्राई टू ऐड एसिड और बेस इन वाटर, या एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएं, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे एसिड जो है वो H+ देगा और क्लोराइड आयन जो है वो ड्रॉप ऑफ देगा, और जो बेस है वो OH आयन देगा और सोडियम आयन साथ आ जाएगा। तो फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो हाइड्रोजन आयन है फ्रॉम अ एसिड और जो हाइड्रोक्सी आयन है फ्रॉम अ बेस, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और पानी बनाएंगे। यू कैन से दैट के एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर जो है वो बनते हैं, आप ये कह लो। तो अगर जब भी एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे और सॉल्ट और वाटर बने, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखें, कोई स्पीशी एसिड है, कोई स्पीशी बेस है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर का बनना इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये आप नोट डाउन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगला सवाल जो है वो ये किया जा रहा है कि प्रूव दैट वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक स्पीशी। अब एम्फोटेरिक क्या होता है कि जो एसिड के साथ बेस बन जाए और जो बेस के साथ एसिड बन जाए, उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। जैसे वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड, ठीक है, पानी को आप एम्फोटेरिक कह सकते हो। जैसे प्यारे बच्चों आपको नज़र आ रहा है कि पानी जो है वो एम्फोटेरिक है। जैसे लेट्स से दैट आप पानी को जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो पानी क्या करेगा, एसिड से प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है, प्रोटॉन वो ले लेगा। अब प्रोटॉन ले लिया तो उसके पास 3 प्रोटॉन हो गए, पहले 2 प्रोटॉन थे ना, 3 हो गए। तो एसिड ने अपना प्रोटॉन किसको दे दिया, पानी को। अब पानी प्रोटॉन लेने वाली चीज़ बन गया, एसिड प्रोटॉन देने वाली चीज़ बन गया, देने वाला एसिड, लेने वाला बेस। अब पानी तो बेस हो गया ना। यहाँ पर देखो, पानी ने प्रोटॉन दे दिया है और अमोनिया ने ले लिया है। तो अब यहाँ पे पानी पे जो प्रोटॉन देने वाली स्पीशी है वो एसिड हो गई, लेने वाली स्पीशी बेस हो गई। अब पानी जो यहाँ पे बेस के तौर पे एक्ट कर रहा था, पानी यहाँ पे एसिड के तौर पे। यहाँ पे पानी ने क्या किया, पानी ने एसिड से प्रोटॉन लिया, बेस के तौर पे एक्ट किया। यहाँ पे पानी ने प्रोटॉन दे दिया बेस को और एसिड के तौर पे एक्ट किया। तो जो एक स्पीशी एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड एक्शन में आ जाए, उस स्पीशी को कहते हो आप एम्फोटेरिक स्पीशी, ठीक है। तो पानी एम्फोटेरिक है। और भी बहुत से कंपाउंड एम्फोटेरिक होते हैं, आप कमेंट में लिख के मुझे बताओ। तो जब ये प्रोटॉन इसके पास आएगा ना अमोनिया के पास, तो ये अमोनियम बन जाएगा। अब इसमें 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन चला गया, तो एक हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है हाइड्रोनियम आयन बन गया है और साथ एसीटेट आयन बन गया, ठीक है। ये मैं नाम लिख देता हूँ।
तो प्यारे बच्चों ये इनके नाम है, आपने ये भी मेमोराइज रखते हैं। अब हम अपने चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों जो चौथा सवाल है वो ये बता रहा है हमें कि हाउ कैन यू जस्टिफाई, या आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, साबित कैसे कर सकते हैं कि अमोनिया जो है वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड की बेस तो है, पता है आपको अमोनिया प्रोटॉन हासिल करती है इसलिए वो बेस है, बट यार अरहीनियस की बेस नहीं, क्योंकि अमोनिया हाइड्रोक्साइड को एक्सेप्ट नहीं करती। अमोनिया ने प्रोटॉन तो लेकर अमोनियम बन जाना होता है, लेकिन ये OH लेकर, ठीक है, OH एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यानी कि अमोनिया को अगर आप प्रोटॉन दें तो वो प्रोटॉन ले लेगी और वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस कहलाएगी। लेकिन अगर आप अमोनिया को जो है वो हाइड्रोक्साइड कहें जी, अमोनिया देखें जो अरहीनियस बेस होती है वो हाइड्रोक्साइड देती है, ठीक है। अब आपको अमोनिया के पास हाइड्रोक्साइड तो नज़र नहीं आ रहा प्यारे बच्चों, जब आपको इसके पास हाइड्रोक्साइड नज़र ही नहीं आ रहा तो फिर ये प्रोटॉन हाइड्रोक्साइड कहाँ से देगी? देखो ना, इसके पास हाइड्रोक्साइड होगा तो ये हाइड्रोक्साइड देगी ना। तो इसलिए अरहीनियस की बेस ये नहीं है। अरहीनियस की बेस हमेशा हाइड्रोक्साइड देती है। अरहीनियस की बेस आप कह सकते हो NaOH को। अब आपको नज़र आ रहा है इसमें हाइड्रोक्साइड है, तो ये अरहीनियस की बेस। अब इसके पास क्योंकि हाइड्रोक्साइड नहीं है तो इसलिए ये अरहीनियस की बेस नहीं है। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल किया जा रहा है, अगला सवाल है स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट। अब लेविस कॉन्सेप्ट से बताना है। पहले भी हमने थोड़ी देर पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अरहीनियस और अरहीनियस की कॉन्सेप्ट से बताया था। वहाँ पे कहा था कि एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्शन करेंगे सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझ आती है? लेविस कॉन्सेप्ट से हमें ये समझ में आती है कि जो इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशी होती है वो बेस होती है, इलेक्ट्रॉन लेने वाली स्पीशी जो है वो एसिड होती है। अब इलेक्ट्रॉन की बात आ जाती है, ठीक है। पहले हम प्रोटॉन को लेकर बात कर रहे थे, हाइड्रोक्सी को लेकर बात कर रहे थे। तो ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है और अमोनिया है। तो जो अमोनिया है वो इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशी है और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है जो इलेक्ट्रॉन लेने वाली स्पीशी है। तो ये हो गई देने वाली बेस, ठीक है, और जो लेने वाली स्पीशी हो गई वो क्या हो गई? तो BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लेविस का एसिड हो गया और अमोनिया लेविस की बेस हो गई। याद रखो लॉरी ब्रॉन्स्टेड की, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की भी बेस अमोनिया थी, लेकिन अरहीनियस की बेस अमोनिया नहीं थी, क्योंकि अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकती है, इसलिए वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड की बेस थी। लेकिन यहाँ पे आप याद रखो कि इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशी जो है वो बेस होगी। तो अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा होता है, वो इसको हम लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को हम क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो जो लोन पेयर दे सकती है स्पीशी वो बेस हो जाएगी। जिस तरह बहुत सी और स्पीशीज़ हैं जो दे सकती हैं लोन पेयर, जैसे पानी। आप पानी को ऐसे भी लिख सकते हो, जिस तरह अल्कोहल्स, जिस तरह और डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो कि एज आ लेविस बेस एक्ट कर सकते हैं, जैसे अल्काइल अमाइंस, ठीक है। और इसके अलावा आप अमोनिया को ले रहे हो। बाकी जो नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स हैं उसको भी लेविस ने जो है वो बेस कहा था। साइनाइड आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्सी आयन, इनको भी उसने बेस का ही नाम दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो ये आप नोट डाउन कर लें, सवाल का जवाब होप सो आपको समझ में आ गई होगी। और याद रखो बाद में जब ये लोन पेयर आता है ना इधर, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है दोनों के दरमियान, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम एरो से शो करते हैं ऐसे, ठीक है। आपने ऐसे लिखना है जैसे मैंने बता रहा हूँ, यानी इसने इलेक्ट्रॉन दिए और इसने इलेक्ट्रॉन लिए। उसके बाद चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ जी। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल है जी, डिफाइन एंड गिव कैरेक्टर्स ऑफ लेविस एसिड। अब हमने लेविस एसिड के क्या करने हैं? कैरेक्टर्स बताने हैं, ठीक है। क्या करने हैं? कैरेक्टर्स बताने हैं। तो लेविस एसिड के क्या कैरेक्टर्स हैं जी? एनी सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लेविस एसिड। यानी कोई सब्सटेंस जो लोन पेयर को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा,
वो क्या कहलाएगा, लेविस एसिड कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसके कैरेक्टर क्या होते हैं कि दीज हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब यहाँ पे बोरॉन के पास हम देखें तो बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, फ्लोरीन के जो हैं वो 7 हैं, यहाँ पे भी फ्लोरीन के 7 हैं, यहाँ पे भी फ्लोरीन के 7 हैं। अब देखो ये वाले बॉन्डेड हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 8 होने चाहिए ना, 6 हैं, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है ना, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सो दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 8 होने तो चाहिए ना, तो 8 की 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, तो दैट मेक्स एन आइडिया कि डेफिशिएंट भी इलेक्ट्रॉन। तो ये इनके करेक्टर है। बड़ा तगड़ा सवाल है, बोर्ड के लिए याद कीजिएगा। अगला सवाल है जी, BF3 जो है वो लेविस एसिड क्यों है? ये जो हमारा BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये एसिड के तौर पे एक्शन क्यों करता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो दैट्स वाई इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये अमोनिया से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हासिल कर सकता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल आता है जी, व्हाट इज़ एम्फोटेरिक स्पीशी अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ इट्स नेचर अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। अब देखो दो कॉन्सेप्ट का पंगा आ रहा है। अब वो कहते हैं एम्फोटेरिक स्पीशी आपने बतानी है ब्रॉन्स्टन-लॉरी के कॉन्सेप्ट से, उसके बाद बताना है कि इसकी नेचर जो है वो लेविस कॉन्सेप्ट से क्या है। ठीक है, तो पहले तो हम बताएं ना एम्फोटेरिक स्पीशी होती क्या है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पानी एम्फोटेरिक है, कि वो जब एसिड के साथ जाता है वो उसे प्रोटॉन ले लेता है, और जब वो बेस के साथ जाता है उसको प्रोटॉन दे देता है। तो लेविस के हिसाब से बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट इट इज़ अ बेस बिकॉज इट गिव्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू लेविस एसिड। ठीक है, सो इट गिव्स अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्यारे बच्चों आपको लेविस के हिसाब से तो बता दिया गया, लॉरी ब्रॉन्स्टन के हिसाब से मैं बता रहा था, जो बात पहले मैंने आपको बताई हुई है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, ये वाला सवाल जो कि आपका तीसरा सवाल है, तो आप वीडियो को टाइमलाइन में तीसरे सवाल पे दोबारा देख लें, और ये इसका एम्फोटेरिक स्पीशी अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट ये आंसर होगा। ठीक है, जो भी मैंने समझाया था। सो ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको समझ में आ गई होगी। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप थंबनेल्स आ रहे हैं, आई बटन्स आ रही हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें इस चैनल का भी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।